हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू मोटिवेशन वीडियो। तो आज के नए मोटिवेशन वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है वातावरण। आपका जो आसपास के जितना भी प्रदूषण वाला जो भी वातावरण है, तो यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ आसानी से सोचने से पहले आपकी आसपास की जो भी व्यवस्था है ना, उसे सुधारना पड़ता है आपको। ठीक है, सुधारने के लिए तो मैं वैसे कह नहीं रहा कि सुधारना इस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग बाग सभी एक दूसरे से देख के सुधारते हैं, वैसा सुधारना नहीं है आपको। वैसा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, किस हिसाब से सुधारना है आपको, तो आप किस हिसाब से सुधारना चाहते हो, तो वहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा कि आपको आसपास की जितने भी है ना पेड़ पौधे, इनकी तो आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये तो हाथ जोड़ की विनती है हमारी। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यार जितना आप पेड़ पौधों की सुरक्षा करोगे, जितने आप पेड़ पौधे लगाओगे, जितने आपके आसपास पेड़ पौधे हैं सबकी आप देखभाल करोगे, सक्सेसफुल आदमी ऐसी चीजें सोच पाता है। ऐसे आदमी, हर इंसान ये सोच पाता है कि यार ये पेड़ मैं बचाऊं, ये पेड़ मैं बचाना चाहता हूं या नहीं बचाना चाहता हूं, वो उस पर डिपेंड होता है भाई। तो यही बात होती है। अब कहोगे सक्सेसफुल आदमी की सोच पाएगा, भाई ऐसी है कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तभी आएगी। आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, आपके घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी दो रोज। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी आप कहीं पर भी जंगल में कहीं पर भी जाओ, एक चीज का विशेष ध्यान रखो यार, प्रदूषण वाली चीजें नहीं फैलानी है। कचरा पॉलीथीन ऐसी चीजें डस्टबिन में ही डालें। ठीक है, और वहाँ आसपास डस्टबिन नहीं हो तो आप उसे ऐसे करो कि किसी जगह स्थान पे पटको जहाँ डस्टबिन हो। आपके यार साथ में ले जाने से आपकी कोई इंसल्ट नहीं हो रही है वहाँ पे। इंसल्ट कब होगी, जब आप अपनी को नहीं समझ पाओगे। अपने को नहीं समझ पाओगे तो कुछ ही नहीं है। अपने को समझना है ना, तो खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलोगे तभी कुछ बन पाओगे। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे लगाने से कोई आदमी या कोई भी लड़की या कोई भी समझो अंकल या कोई भी समझ लो, कभी भी ऐसा नहीं है कि उसके जीवन के लिए, उसकी जीवन में कुछ उसकी इच्छाएं ऐसी और उसका कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। वातावरण सेफ रखोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा सेफ रहेगी। ठीक है, आने वाली पीढ़ी का मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात अच्छी तरह से। आने वाली पीढ़ी दर 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 आपकी इस पीढ़ी बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं कि आप जी के चले गए, प्रदूषण खराब करके चले गए, तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए कितना दिक्कत होगी भाई। यहाँ से सोच के चलना है आपको, यहाँ से सोच के चलोगे तभी तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल आसान रहेगी। अब आप भी ऐसे करके चलोगे तो फिर वो भी वैसे ही करेंगे। वैसे दर दर पीढ़ी जैसे कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर, वैसे लक्षण आते रहते हैं भाई। तो आप ऐसे लक्षण नहीं करो यार, आप तो समझो, इस बात को समझोगे तभी तो आगे आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वातावरण अच्छा रहेगा। जो हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए तो आसान होगा ना यार। क्यों, आने वाले समय में एक तो पानी कम होने वाला है, जल तो बहुत कम होने वाला है भाई। जल की समस्या इतनी होने वाली है, एक बोतल के लिए 100 पैसे देने पड़ेंगे। अभी कई सारे देशों में तो बोतल पानी पीने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको ना। वहाँ पैसों से वहाँ पेट्रोल सस्ता मिलेगा आपको। जहाँ पेट्रोल आप सस्ते ले रहे हैं ना, यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में क्या होता है, पेट्रोल बहुत महंगा है, पानी बहुत सस्ता है। तो विदेशों में भी ऐसा ही होता है कि पानी बहुत महंगा है, पेट्रोल पानी की तरह है वहाँ पे। यहाँ पे पानी पानी बिल्कुल पानी है, वहाँ पेट्रोल पानी के बराबर है भाई, रियल बता रहा हूँ मैं। और यहाँ का जो पेट्रोल है वहाँ के पानी के बराबर है। तो यही होता है, यही अंतर, यही डिफरेंस तो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। आप जितना समझ इस चीज को समझोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। अब आप आने वाले समय में आपके यहाँ भी पानी कम हो जाएगा तो फिर आप पानी कहाँ से लेके आओगे यार। वहां पर भी पानी कौन सा होता है, वहां पर भी सप्लाई होता होगा, कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होता होगा। कहीं से नाम नहीं ले रहा, परंतु कहीं से सप्लाई तो हो ही रहा है ना, तो यहीं से तो हो रहा होगा। तो वहां से ये चीजें आ रही तो यहाँ से ये चीज हो रही होगी, ये तो डिपेंड है। इतना तो पता है लोगों को, इतना तो कंफर्म पता है वहां पे इतना महंगा वो है, वो पानी इतना महंगा है तो वहां तो सप्लाई होती होगी। यहाँ जैसे यहाँ पेट्रोल नहीं, तो यहाँ पेट्रोल आता है तो महंगा ही होगा, तो वही दिक्कत होती है भाई। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अपने वातावरण को आपको सुधारना पड़ेगा। जब तक आपके वातावरण को आप नहीं सुधारोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है अभी एक ही मकान में, एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक मिडिल क्लास परिवार में भी होगा ना, तो कम से कम 3 या 4 गाड़ी तो होगी होगी, 3 या 4 गाड़ी तो होगी होगी। तो प्रदूषण का कारण ही है भाई। चलाएगा एक गाड़ी चलाएगा, वैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात भी कर रहा हूँ ना, तो वैसा होता है। जिसके घर पे 2-2 3-3 बच्चे होते हैं तो वो तो होगी गाड़ी। पर जिनकी एक ही औलाद होती है ना, एक ही बच्चा होता है, तो उनके घर पे क्या होता है, उनके घर पे 2-3 4-4 गाड़ियां पकड़ी होती है। क्यों, पैसे हैं, तो पैसे के बलबूते पे सारी चीजें खड़ी हो जाती है। परंतु आपको पता है यार,
चलाओगे इधर के उधर, आपको तो कितनी गाड़ियां हो जाती है, ऐसे टोटल करते 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 कितनी गाड़ी हो जाती है। उनके जो प्रदूषण से जितना भी हवा में जो कन्वर्ट होता है ना, वो आप नहीं समझ पाओगे। ऑक्सीजन में जिस हिसाब से आपके ना, तभी तो बीमारियां तभी तो बढ़ती जाती है, तभी तो आगे कुछ ऐसी चीज़ आई जो आपकी ऐसी जीवन में घटनाएं होती हैं, ऐसे जो वायरस जो उत्पन्न होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। दिन दिन ऐसे चीज़ें होती है आपके साथ। तो क्यों होती है? क्योंकि वायरस जैसे हवा के अंदर जैसे धीरे 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 कन्वर्ट होगी ना, तो ऐसी जो होती है ना, जब हवा जो हवा में ऐसे प्रदूषण में कन्वर्ट होती है तो वो वायरस में बदल जाती है। वायरस में बदलेगी तो आपका वैसे ही नुकसान है भाई। ऐसा हर साल ऐसे ही होता है, हर साल ऐसा होता है, कोई ना कोई वायरस आ ही जाता है। हर साल तो नहीं, हर 2 साल में तो वायरस आता ही आता है, इतना तो कन्फर्म मैं खुद बोलता हूँ कि हर 2 साल के अंदर तो वायरस आएगा ही आएगा। ठीक है, कहीं अभी कहीं डेंगू आया, वो पता नहीं कौन कौन सा आया, अभी फिर आ गया कोरोना, तो यही होता है भाई। कोविड अभी फिर कोविड के चक्कर से अभी भी निकला, फिर अब आ गया पता नहीं कौन सा आया यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, परंतु अभी गायों के अंदर भी आ गया। गाय की अभी विलुप्त होने वाली है। गायें तो बहुत विलुप्त होने वाली है। विलुप्त होने का मतलब है गायें बहुत कम मिलेगी आपको। गाय की जो बात करना चाहता, बहुत मात्रा में इतनी ज़्यादा बीमार हो रही है ना, तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकता मैं, है ना। तो बीमार की जो प्रक्रिया है ना, तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, गौशालाओं में भी जगह बहुत कम हो गई है, और बाहर इतनी ज़्यादा बीमार घूम रही है ना। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई, प्रदूषण के नाम पे, वातावरण के नाम पे एक चीज़ आप कर सकते हो तो कर दो यार। जितनी भी यहाँ आपके पास जो भी गौशाला, जैसे गौशाला में आपको दिखते हैं, तो बाहर जितनी भी गायें दिखती है ना, बाहर वाली जो जंगली गायें होती है यार, उनको कर पे यार, उनको छोड़ने की जो आप कर सकते हो ना, तो कर दो यार। वो एक एक जगह जाके तो लेके नहीं आ सकते, और एक एक जगह से वो देख तो नहीं सकते, कोई कैमरे तो नहीं लग रहे, कोई भगवान तो है नहीं है, आपको खुद को पता है यार भगवान तो है नहीं है। तो आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी यार, आपको एक कॉल करना पड़ेगा नगर निगम में, एक कॉल करना पड़ेगा, और बस वही चली जाएगी, गायें बच जाएगी। तो यही कहना चाहता हूँ कि यार वातावरण को बचाने के हाथ में आपका ही हाथ होता है। तो आप जब तक आपके वातावरण को साफ रखोगे, तभी जो भी कंडीशन है, तो आप समझ सकते हो कि आप किस लेवल में आ सकते हो। किस लेवल का मतलब आप समझ सकते हो ना, कि लेवल स्टार्ट वहीं से होता है। आपके जीवन का लेवल तो वहीं से स्टार्ट होगा। जब तक आप नहीं समझोगे ना, तब तक कुछ ही लेवल स्टार्ट नहीं होने वाला। जब तक आपके आसपास या आपके घर के अंदर, सोच लो आप घर के अंदर भी प्रदूषण फैला रहे हो ना, तो ये समझ लो आप कुछ भी नहीं हो। डिफरेंट में क्या कहना चाहता हूँ कि आपके घर में भी हो ना ऐसी चीजें, आप घर में भी गंदगी रख रहे हो ना, आपके घर के जो कबाड़ में भी ऐसी गंदगी रख रहे हो ना, तो ऐसे आप बाहर भी साफ सफाई नहीं रख सकते हो। और फिर दिखावा करते हो ना, फिर बात अलग है यार। दिखावा करने की बात आप मेरी समझ गए होंगे। दिखावा इस कदर मत करना कभी दूसरे को चोट पहुंच जाए। ठीक है, आप कहीं भी कैमरे के सामने या किसी चीज़ के सामने या किसी लोगों के सामने दिखावा कर रहे हो वातावरण का, तो भाई ऐसा मत कर। दूसरों को दुख होता है, क्यों? क्योंकि भाई तू तेरे मन की शांति के लिए नहीं कर रहा है, तू एक इज्जत बनाने के लिए कर रहा है। परंतु मन की शांति उसी में रखी हुई है। जब आप सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब आपके आसपास से ऐसा बंदा निकलेगा ना कि हाँ यार, ये अपनी शांति से ऐसी चीज़ें कर रहा है ना, तो उस पर भी कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है जो ये कर रहा है। भाई कर रहा है, क्यों कर रहा है आपको पता है? क्योंकि भाई उसको पता है आने वाले समय में, या मेरे जो आने वाली जो पीढ़ियों के साथ है ना, ऐसा कुछ होगा तो भाई कितना दुख झेलना पड़ेगा आपको, खुद को पता नहीं है। तो जैसे आप नहीं समझोगे अभी तो आप बिल्कुल नहीं समझोगे। जितना भी वातावरण का है ना, जितना भी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी के आदमी जो भी व्यक्ति हैं, मनुष्य जितने भी व्यक्ति हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं अपने जीवन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरह से कि जितने भी है ना व्यक्ति, मैं क्या बताना चाहता हूँ ना, डिफरेंट आप समझना इस चीज़ को, यहाँ से इतना ज़्यादा ध्यान रखना, टेक माई वर्ड फॉर इट, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई चीज़ है ना आपके पीढ़ी से, आपके दादा परदादा से निकलती हुई आई है ना, तो वहाँ से सोचना एक बार कि आपके दादा परदादा कहाँ थे, किस लेवल में थे, उनकी हाइट क्या थी। उनकी हाइट जो बात करें ना, 7-7, 8-8 फीट हाइट थी। अरे आज की जो व्यक्ति है उनकी हाइट क्या है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो कोई निकलता है जो 7 फीट निकल जाता है। परंतु अभी मैं बता दूँ, जिनकी हाइट थी 10-10 फीट तक भी होती थी। और अभी की जो व्यक्ति है उनकी हाइट आप खुद देख सकते हो भाई,
4 फीट रह गई, 3 फीट रह गई, 2 फीट रह गई। अभी की जो हाइट है ना, हकीकत बोल रहा हूँ, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट यही होती है। लमसम से यही अधिकतर व्यक्ति आपको यही मिलेंगे, 4 फीट या 5 फीट के तो अधिकतर यही मिलेंगे। कोई कोई होता है 3 फीट का होता है, ऐसा नहीं होता है। वो उसके अंदर ऐसी चीजें होती है, जेनेटिक ऐसी चीज हो सकती है उसके साथ। तो आप इस चीज को तो हमेशा ध्यान रखना यार, जो आपके दादा परदादों के साथ है और आपके साथ इतना चेंज क्यों है, ये सब वातावरण की वजह से। जितने भी है ना आसपास कितने चीजें है ना कट चुकी है, कितनी साफ हो चुकी है, कितनी ज्यादा पॉल्यूशन, जितनी भी है ना प्रदूषण होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आजकल सांस जो आप चली जाओगे ना, सिटी में भी चली जाओगे ना, बहुत ज्यादा, जहाँ पे बिल्कुल सिटी है वहाँ पे निकलने की जगह नहीं, तो वहाँ सांस लेके देखना। जो इंसान गाँव में रहता है या कोई से भी विलेज समझ लो यार, गांव समझ लो, आप कहीं से भी समझ लो, आप शहर से, नगर से, कहीं से समझ लो, परंतु जो मेन सिटी में चला जाएगा या जैसे बंबई चले जाओगे यार, हकीकत बोल रहा हूँ, वहां सांस लेने की तो आपकी कंडीशन ही नहीं है भाई। आप नहीं ले सकते हो वहां पे सांस। क्यों नहीं ले सकते हो? वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है भाई। और गर्मी तो 24 घंटे रहती है वहां गर्मी। वहां कह रहा हूँ ना, हर 12 महीने में पंखे बंद होते नहीं है। हर वर्ष कहीं पर भी देख लेना, पंखे बंद होते ही नहीं है। बंबई में तो होते ही नहीं है, हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। हाँ, बारिश तो होती है, परंतु गर्मी का जो मौसम है ना, हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो चक्कर भी चलता रहेगा। परंतु सर्दी का जो माहौल नहीं आने वाला, वहां पंखे चलेंगे तो चलेंगे, कूलर चलेगा तो चलेगा, एसी चलेगी तो चलेगी, सब कुछ चलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 1-2 डिग्री का अंतर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। और आप यहाँ राजस्थान में देख सकते हो क्या होता है। राजस्थान में क्या होता है भाई, सर्दियों के मौसम में तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है ना, कोहरा जम जाता, कोहरा तो जम जाता, कोहरा तो जम जाएगा, कहीं पर भी जम जाएगा। प्रदूषण की वजह से कोहरा जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदूषण वातावरण की वजह से तो कोहरा तो हर जगह जमेगा, बंबई हो, कहीं पर भी हो, जमेगा तो जमेगा। जितना कोहरा तो है ना, कोहरा तो हर जगह जमेगा। आप कुछ भी करो, कोहरा तो जमने वाला है, ठीक है। क्योंकि यार वो तो वातावरण की वजह से जितना भी प्रदूषण होगा, जितनी भी गाड़ियां चलेंगी, जितनी भी है ना फैक्ट्रियां चलेंगी, जितनी भी ईंटे के भट्टे चलेंगे, प्रदूषण की वजह से तो होगा। कितना भी कर लो, प्रदूषण की वजह से होगा, ठीक है। कोहरा तो जमेगा। परंतु सर्दी का जो है ना, राजस्थान के अंदर मैं पक्का ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दियों के मौसम में तो डिग्रियों में यार भाई चला जाता है भाई, ये तो पक्का है, जो माइनस में चला जाता है बहुत ज्यादा। तो यही होता है। तो आपको जितना मैं कह सकता हूँ ना, उतना कह रहा हूँ कि भाई अपने वातावरण को बचाने आप ही का हाथ होता है। तो आपको बचाना है, आपका जितना भी है आसपास का, जितना भी है, सोसाइटी में हो, कहीं पर भी हो, आप जब तक आपकी सोसाइटी को साफ नहीं रखोगे, आपके घर को साफ नहीं रखोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं हो जीवन में। या कहीं भारत में भी समझ लो, कहीं पर भी आपकी जगह नहीं है, आपके माँ बाप की नजरों में भी जगह नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? आप घर में साफ सफाई नहीं रखोगे, घर में अपने कमरे में साफ सफाई नहीं, अपने रूम, जो अपना रूम होगा ना, उसको भी साफ सफाई नहीं रखोगे, नहीं तो घर वालों की इज्जत के सामने, घर वालों की नजर के सामने आपकी इज्जत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप इसको समझो, इस बात को समझना है आपको। क्यों नहीं होगी? मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होगी। मैं बताता हूँ, सीधी सी बात है, फॉर्मूला बिल्कुल नॉर्मल है। क्या है कि आजकल की जो भी है ना व्यक्ति, क्या सोचते हैं यार माँ बाप, अरे भाई वहाँ से क्या होता है, तुम आके ऐसे आ रहे हो, कहीं से खोल के पटक दिया, अरे ऐसे पटक दिया, ऐसे पटक दिया। वहाँ सोचेंगे अरे यार कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ। भाई माँ बाप के मन में होता है, पर माँ बाप बोलते नहीं, अरे क्या यार बच्चा है, अपना बच्चा है। परंतु इज्जत तो नहीं होगी। इज्जत तो उसे कहते हैं जो इज्जत होती है। माँ बाप कहते हैं चलो पढ़ाई में 99 ला के आ रहा है, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ इज्जत तो बढ़ गई उनकी। परंतु उस जगह है ना, घर में उनको पता है कि मेरा बेटा कैसा है, साफ सफाई नहीं करता, घर में अपने रूम को इतना गंदा करके देता है, मैं करती हूँ सफाई। तो यार एक उम्र के अनुसार, तो छोटे बच्चे होते हैं वो तो गंदे करते हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं होती। जिनकी एज हो जाती है तो वो तो समझदार होते हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं, तो ऐसे खोल के पटक देते हैं, ऐसे पटक देते हैं। तो वही दिक्कत होती है भाई। अपने को बदलोगे तभी वातावरण बदलेगा, और अपने घर को बदलोगे तभी वातावरण बदलेगा, और सोसाइटी पे जाओगे तो पूरा इंडिया सुधर जाएगा। तो आपसे लेकर चलोगे तभी तो आपसे 2 आदमी सीखेंगे। आप सीखोगे तभी तो 2 आदमी सीखेंगे, 2 आदमी सीखेंगे तो 4 आदमी सीखेंगे। यही टोटे में घूमता रहता है। तो आपको इस जगह ध्यान रखना होगा भाई। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक आपके आसपास वाले नहीं सुधरने वाले। जब तक आप सुधर जाओगे तो सब सुधर जाएंगे। ये तो पक्की है कि आप सुधरोगे, इस वीडियो को देख के तो पक्का सुधरेंगे। तो आपको जितना भी समझ आया तो उतने के लिए तो मैं धन्यवाद कहता हूँ, और जो समझ में नहीं आया उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? वो समझने की आपकी उम्र नहीं होगी, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। चलो गाइस।